हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th भारतीय भवन बुक चैप्टर नंबर 4 कार्बन तथा उसके यौगिक का अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का आंसर करेंगे। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु का सभी अति लघु और लघु उत्तरीय तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर कर लिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि मैं जो कुछ भी वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए, कार्बन तथा इसके यौगिक पहला क्वेश्चन है कि कार्बन क्या है। तो देखिए आंसर है कि कार्बन एक तत्व है जिसका संकेत C और परमाणु संख्या 6 एवं द्रव्यमान संख्या 1 होता है। कार्बन क्या है? तो कार्बन जो है, कार्बन एक तत्व है जिसका संकेत C, परमाणु संख्या 6 एवं द्रव्यमान संख्या 12 होता है। द्रव्यमान संख्या 12 होता है। यह प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त दोनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है। कार्बन जो होता है वह प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में हीरा, ग्रेफाइट एवं कोयला के रूप में पाया जाता है। जो कार्बन होता है वह मुक्त अवस्था में हीरा, ग्रेफाइट एवं कोयला के रूप में पाया जाता है, जबकि संयुक्त अवस्था में यह कार्बोनेट, खनिज, सभी जीवधारियों और विभिन्न कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है। तो कार्बन क्या है यह आपको समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। कार्बन के यौगिक से आप क्या समझते हैं? कार्बन के यौगिक से आप क्या समझते हैं? आंसर है कि कार्बन अन्य तत्वों के साथ निश्चित अनुपात में संयोग कर रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो यौगिक बनाते हैं उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो कार्बन के यौगिक से आप क्या समझते हैं, अर्थात कार्बनिक यौगिक से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, कार्बन के अन्य तत्वों के साथ निश्चित अनुपात में संयोग कर रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो यौगिक बनाते हैं उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं, जैसे CH4, C2H6 इत्यादि। फिर है अगला क्वेश्चन कि जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है? जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है? तो आंसर है कि जीवन शक्ति का सिद्धांत वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने 1815 ईस्वी में दिया। जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने 1815 ईस्वी में दिया। इस सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक यौगिक का निर्माण एक विशिष्ट शक्ति के द्वारा सजीवों यानी वनस्पति एवं जंतु द्वारा होता है। इसे लैब में नहीं बनाया जा सकता। इस सिद्धांत के कारण बहुत दिनों तक लैब में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण नहीं किया जा सका। अब इस सिद्धांत का अंत हो चुका है। तो जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक से 1815 ईस्वी में। इनका कहना था कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वह सजीवों में एक विशिष्ट शक्ति द्वारा होता है। इसे लैब में नहीं बनाया जा सकता, जिस कारण से कई दिनों तक इस सिद्धांत के कारण बहुत दिनों तक लैब में कार्बनिक यौगिक का निर्माण नहीं किया जा सका। लेकिन अब इस सिद्धांत का अंत हो चुका है और कार्बनिक यौगिकों का लैब में भी निर्माण होना शुरू हो गया है। तो ये अब अगला क्वेश्चन 5 नंबर है। कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? आंसर है कि रसायन शास्त्र का वह भाग जिसके अंतर्गत हाइड्रोजन और उसके व्युत्पन्न का अध्ययन किया जाता है उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो रसायन शास्त्र का वह भाग जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग कार्बनिक रसायन कहते हैं। फिर है अगला क्वेश्चन 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कार्बन के यौगिकों की संख्या अधिक क्यों है? कार्बन के यौगिकों की संख्या अधिक क्यों है? तो आंसर है कि कार्बन के यौगिकों की संख्या अधिक होने का निम्नलिखित कारण है। पहला है कि कार्बन अपने परमाणुओं से मिलकर लंबी श्रृंखला बनाता है जो खुली, सखित या बंद श्रृंखला हो सकता है। तो कार्बन जो होता है वो अपने परमाणुओं के साथ मिलकर एक लंबी श्रृंखला बनाता है और वह श्रृंखला जो होती है वह खुली भी हो सकती है, सखित भी हो सकती है या बंद श्रृंखला भी हो सकती है। फिर दूसरा है कि ये विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक दोनों प्रकार के तत्वों से संयोग कर लेते हैं। फिर तीसरा है कि इसमें मुख्य अभिक्रिया के साथ साथ साइड अभिक्रिया भी होती है। और फिर चौथा है कि इसमें समावयवता और अपरूपता का भी गुण पाया जाता है। तो कार्बन के यौगिकों की संख्या अधिक क्यों है? इसका कारण आपने समझ लिया कि कार्बन अपने परमाणुओं के साथ मिलकर एक लंबी श्रृंखला बनाता है जो खुला भी हो सकता है, सखित भी हो सकता है और बंद भी हो सकता है। और दूसरा है कि ये विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक दोनों प्रकार के तत्वों से भी संयोग कर लेते हैं। और तीसरा है कि इसमें मुख्य अभिक्रिया के साथ साथ साइड अभिक्रिया भी होती है। और चौथा है कि इसमें समवयवता और अपरूपता का भी गुण पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अणुओं का वर्णन दर्शाइए। पहला है H2। H2 कैसे बनता है? तो देखिए यहाँ पर
H2 का मतलब क्या, 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा बनाते हैं, जिस कारण इन दोनों के बीच एकल सहसंयोजक बनता है और इस प्रकार H2 बनता है। फिर O2 है, O2 मतलब 2 ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 2 6। इसलिए अपना स्टॉक पूर्ण करने के लिए इन्हें और 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो ये पहला ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉनों को साझा बनाया और दूसरा ऑक्सीजन भी ये पहले वाले 2 इलेक्ट्रॉनों को सहसंयोजक बनाया। इस प्रकार इन दोनों के बीच द्विसहसंयोजक बंधन बना और इस प्रकार O2 बना। इसी प्रकार N2 का भी आप देख सकते हैं और H2O का भी देख सकते हैं और फिर अंतिम है CO2। तो आप इसे देखकर समझ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन 8 नंबर। अगला है कि गंधक का अणु सूत्र क्या होता है, इसकी आकृति कैसी होती है। आंसर है कि गंधक का अणु सूत्र S8 होता है और जिसकी आकृति ताज जैसा वक्र रिंग में होता है। तो गंधक का अणु सूत्र क्या होता है, S8 और इसकी आकृति ताज जैसा वक्र रिंग में होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं इसका संरचना बनाया गया है, यह कैसा होता है। फिर अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। अपरूपता किसे कहते हैं, कार्बन के 2 अपरूप को लिखे। तो आंसर है कि जब कोई रासायनिक तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है, जबकि रासायनिक तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है जिनके परमाणुओं की व्यवस्था में भिन्नता और भौतिक गुणों में अंतर पाया जाता है, उसे अपरूप कहते हैं। तो अपरूप किसे कहते हैं कि जब कोई रासायनिक तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है तथा जिनके परमाणुओं की व्यवस्था एवं भिन्नता और भौतिक गुणों में अंतर पाया जाता है, वह अपरूप कहलाता है। तथा यह परिघटना जो होती है वह अपरूपता कहलाती है। जैसे कार्बन के 2 मुख्य अपरूप हीरा और ग्रेफाइट है। कौन है, हीरा और ग्रेफाइट। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कार्बन के मुख्य अवयव कौन है, तो या तो हीरा ऑप्शन में दिया रहेगा या तो ग्रेफाइट ऑप्शन में दिया रहेगा, नहीं तो दोनों दिया होगा, तो दोनों इसका आंसर हो जाएगा हीरा और ग्रेफाइट। फिर अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है कि हीरा की संरचना कैसी होती है। तो आंसर है कि हीरा की संरचना होती है वह चतुष्फलकीय होती है और यह विद्युत का कुचालक होता है। हीरा चतुष्फलकीय होती है इसकी संरचना और यह विद्युत का कुचालक होता है। फिर ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है, तो ग्रेफाइट की संरचना जो होती है वह षष्ठफलकीय होता है और यह विद्युत का सुचालक होता है। तो यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वह कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, तो आंसर होगा ग्रेफाइट। फिर अगला है कि C60 क्या है, तो C60 को फ्लोरीन या बकमिस्टर या बकीबॉल कहा जाता है। C60 को क्या कहा जाता है, फ्लोरीन या बकीबॉल। फिर अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। क्वेश्चन 13 है कि कार्बनिक यौगिकों के कौन कौन से सूत्र हैं। तो आंसर है कि कार्बनिक यौगिकों के विभिन्न सूत्र निम्नलिखित है। पहला है अणु सूत्र, दूसरा है सरल या मूलानुपातिक सूत्र, तीसरा है लुईस सूत्र, चौथा है संरचना सूत्र और पांचवा है त्रिविम सूत्र और छठवां है संघनित सूत्र। तो कार्बनिक यौगिक के कौन कौन से सूत्र होते हैं, अणु सूत्र, सरल या मूलानुपातिक सूत्र, लुईस सूत्र, संरचना सूत्र, त्रिविम सूत्र और संघनित सूत्र। फिर अब अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का। अगला क्वेश्चन, अणु सूत्र से आप क्या समझते हैं। तो आंसर है कि कार्बनिक यौगिकों के किसी अणु में परमाणुओं की वास्तविक संख्या दिखलाने वाले सूत्र को ही अणु सूत्र कहते हैं। जैसे बेंजीन का अणु सूत्र C6 और H6 है, इसमें कार्बन की वास्तविक संख्या 6 और हाइड्रोजन की वास्तविक संख्या 6 है। तो अणु सूत्र यही दिखाता है कि कार्बनिक यौगिक के किसी अणु में परमाणुओं की वास्तविक संख्या दिखलाने वाले सूत्र को ही अणु सूत्र कहा जाता है, यानी परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाता है। यहाँ कार्बन 6 है और हाइड्रोजन 6 है। फिर है दूसरा सरल या मूलानुपातिक सूत्र किसे कहते हैं, तो अणु सूत्र में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या को जब घटाकर सरल अनुपात में दर्शाते हैं तो उसे मूलानुपातिक सूत्र कहते हैं। जैसे बेंजीन का अणु सूत्र क्या है, C6 और H6 है। जब हम इसे बट्टा में कर 6 कटा देंगे तो यह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा कार्बन और 1 हो जाएगा हाइड्रोजन, और इसे ही हम लोग मूलानुपातिक सूत्र कहते हैं। यानी C6 H6 यानी बेंजीन का मूलानुपातिक सूत्र क्या होगा, CH, और अणु सूत्र C6 H6। फिर है अगला है कि लुईस सूत्र किसे कहते हैं। लुईस सूत्र किसे कहते हैं, आंसर है कि जब किसी कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं के बंधन को बिंदु द्वारा दर्शाते हैं तो उसे लुईस सूत्र या लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। इसमें बिंदु अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को सूचित करता है। जैसे CH4 का लुईस सूत्र यहाँ पर बिंदु के जैसा दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पर बिंदु के जैसा दर्शाया गया है, इसे ही लुईस सूत्र कहते हैं। फिर अगला है कि संरचना सूत्र किसे कहते हैं। तो आंसर है कि किसी कार्बनिक यौगिकों के अणु में
उपस्थित परमाणुओं को जब हम बॉन्ड के द्वारा दर्शाया जाता है तो उसे संरचना सूत्र कहते हैं। तो संरचना सूत्र किसे कहते हैं कि किसी कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं को जब बॉन्ड के द्वारा दर्शाया जाता है तो उसे हम लोग संरचना सूत्र कहते हैं। जैसे देखिए मीथेन का संरचना सूत्र दर्शाया गया है। यहाँ पर एक कार्बन है, क्योंकि CH4 मीथेन में एक कार्बन होता है और 4 हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाते हुए, यहाँ पर बॉन्ड बनाते हुए हाइड्रोजन चारों तरफ है और इसका मीथेन का यह संरचना सूत्र है, आप इसे याद कर सकते हैं। फिर अगला है कि त्रिविम सूत्र किसे कहते हैं। त्रिविम सूत्र किसे कहते हैं? आंसर है कि जब किसी कार्बनिक यौगिक के अणुओं के संरचना को दिखलाने के लिए 3 विमाओं ठोस रेखा, डॉट रेखा तथा वेज रेखा का उपयोग किया जाता है तो उसे हम लोग त्रिविम सूत्र कहते हैं। तो जब किसी कार्बनिक यौगिक के अणुओं के संरचना को दिखलाने के लिए 3 विमाओं जैसे ठोस रेखा, डॉट रेखा तथा वेज रेखा का उपयोग किया जाता है तो उसे हम लोग त्रिविम सूत्र कहते हैं। इससे अणु की आकृति का पता चलता है। जैसे मीथेन की त्रिविम आकृति निम्नलिखित है। देखिए यहाँ पर त्रिविम का मीथेन आकृति, यहाँ पर मीथेन की जो है वह त्रिविम आकृति बनाया गया है, आप इसे देख सकते हैं। फिर अब अगला है संघनित सूत्र किसे। तो देखिए यहाँ पर है कि संघनित सूत्र किसे कहते हैं। तो आंसर है कि बड़े अणु वाले कार्बनिक यौगिक के संरचना सूत्र को लिखने पर अधिक जगह लगता है, अतः बॉन्ड को हटाकर संक्षेप में दर्शाने की क्रिया को संघनित सूत्र कहलाता है। बड़े अणु वाले कार्बनिक यौगिक के संरचना सूत्र को लिखने पर अधिक जगह लगता है, अतः बॉन्ड को हटाकर संक्षेप में दर्शाने की क्रिया को संघनित सूत्र कहलाता है। जैसे पेंटेन का संरचना सूत्र, देखिए यहाँ पर पेंटेन है, इसका संरचना सूत्र लिखने में इतना जगह लगा और इसी को जब हम जब बॉन्ड को हटा देंगे तो देखिए इसे संक्षेप रूप में यहाँ पर लिखा गया है। देखिए कार्बन के बाद हाइड्रोजन सी, देखिए यहाँ पर कार्बन अकेले है और इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? तो 1, 2 और 3, इसलिए CH3। फिर यहाँ पर कार्बन 1 है और 2 हाइड्रोजन है तो इसलिए CH2। फिर यहाँ पर कार्बन 1 है और 2 हाइड्रोजन है तो फिर यहाँ पर CH2। फिर यहाँ पर कार्बन 1 है और 2 हाइड्रोजन है तो फिर यहाँ पर CH2 और फिर यहाँ कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, एक ऊपर एक नीचे और एक यहाँ पर, इसलिए CH3। तो इसी को संक्षेप में लिखने को ही हम लोग संघनित सूत्र कहते हैं। जब हम बॉन्ड को हटाकर संक्षिप्त में लिखते हैं तो इसे हम लोग संघनित सूत्र कहते हैं। तो सभी 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर था। अब है 14 नंबर के निम्नलिखित का संरचना सूत्र लिखे। पहला है मीथेन, दूसरा है एथेन, तीसरा है प्रोपेन, चौथा है ब्यूटेन, पाँचवा है एथीन, छठवा है बेंजीन, सातवां है एथाइन, आठवां है मेथेनॉल, नौवां है फॉर्मिक अम्ल, 10वां है एसिटिक अम्ल, 11 है मेथेनॉल अम्ल और 12 है डाइमेथिल ईथर और 13 है एथनामीन। इन सभी का संरचना सूत्र बनाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग संरचना सूत्र बनाने जानते होंगे, तो इसलिए आप संरचना सूत्र खुद से ही बना लीजिएगा। अगर नहीं बनाना चाहे तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मीथेन का संरचना सूत्र बनाया गया है। मीथेन में कार्बन 1 होता है, इसलिए कार्बन 1 और 4 हाइड्रोजन होता है। तो कार्बन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यह चारों तरफ से संयोग कर रहा है हाइड्रोजन से, इसलिए CH4 बनता है। फिर यहाँ पर C2H6 है, 2 कार्बन है और 6 का हाइड्रोजन है। तो देखिए 3 हाइड्रोजन और फिर 3 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। इस प्रकार C3H8, फिर इसी प्रकार C4H10 का बनाया गया है। 1, 2, 3, 4 कार्बन 4 है और हाइड्रोजन 10 है, तो हाइड्रोजन 10 हम लिख देंगे। फिर इसी प्रकार C2H4 का, फिर C6H6, यह बेंजीन का संरचना सूत्र है, बेंजीन का अलग बनता है। फिर है C2H2, फिर है HCHO का संरचना सूत्र यहाँ पर बनाया गया है। फिर HCOOH का संरचना सूत्र यहाँ पर बनाया गया है। फिर CH3COOH का संरचना सूत्र यहाँ पर बनाया गया है। तो चलिए इस प्रकार आप संरचना सूत्र बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन 15 नंबर। तो देखिए 15 नंबर में भी आपको संरचना सूत्र बनाना है एल्केन, फिर इसी तरह मेथेन का बनाना है, फिर एथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का, पेंटेन का, हेक्सेन का, हेप्टेन का, ऑक्टेन का, नोनेन का, डेकेन का। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया है, इन सभी का आपको संरचना सूत्र बनाना है। तो आप आपको संरचना सूत्र बनाने आता होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन 16 नंबर है कि समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों में पाई जाने वाली वैसी श्रेणी जिसका सामान्य सूत्र एक ही हो और जिसके 2 क्रमागत सदस्यों के बीच हमेशा CH2 का अंतर हो, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? तो कार्बनिक यौगिकों में पाई जाने वाली वैसी श्रेणी जिसका सामान्य सूत्र एक ही हो और जिसके 2 क्रमागत सदस्यों के बीच हमेशा CH2 का अंतर हो, उसे हम लोग समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे CH4 और C2H6 के बीच में, दोनों के बीच में यहाँ पर CH2 का अंतर है। यहाँ पर देखिए कार्बन 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर
कार्बन 1 होगा क्योंकि 2 में से 1 घटा 1 और फिर 6 में से 4 घटा 2, तो यहाँ पर CH2 का अंतर है। तो इसी प्रकार के हम लोग को समजातीय श्रेणी कहते हैं। फिर है 17 नंबर क्वेश्चन नंबर 17 है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र लिखकर इसके प्रथम 5 सदस्यों के नाम अणु सूत्र एवं संरचना सूत्र लिखे। तो देखिए एल्कीन का सामान्य सूत्र लिखना है और उसके प्रथम 5 सदस्यों के नाम और अणु सूत्र और संरचना सूत्र इसमें भी लिखना है। तो देखिए इसके 5 सदस्यों का नाम आपको बता देते हैं, मिथाइन, फिर एथिन, फिर प्रोपीन, फिर ब्यूटीन और इसी प्रकार एक है 5वां पेंटीन। इन सभी का संरचना सूत्र और अणु सूत्र लिख देना है, बस इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 18 नंबर में भी आपको एल्काइन ग्रुप के सामान्य सूत्र का प्रथम 5 सदस्यों के नाम लिखना है और अणु सूत्र एवं संरचना सूत्र लिखना है, जैसे मिथाइन, एथाइन, ऐसे ही लिखकर आपको अणु सूत्र और संरचना सूत्र बना देना है। अब सीधे हम क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो अब 20 नंबर क्वेश्चन है कि अभिक्रियाशील समूह किसे कहते हैं। तो आंसर है कि किसी कार्बनिक यौगिक के 2 भाग होते हैं, किसी भी कार्बनिक यौगिक के 2 भाग होते हैं। पहला भाग एल्कील, पहला भाग एल्कील समूह और दूसरा वह भाग जिस पर उस यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है। तो देखिए किसी भी यौगिक के 2 भाग होते हैं, पहला भाग एल्कील समूह और दूसरा वह भाग जिस पर उस यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है। इस भाग को ही अभिक्रियाशील समूह कहते हैं। जैसे CH3OH में एल्कील समूह जो है वह CH3 है और OH जो है वह अभिक्रियाशील समूह है। OH किसका है, तो एल्कोहल का है, प्रतीक OH। फिर अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र 2 सदस्यों के नाम अणु सूत्र एवं संरचना सूत्र लिखे। तो एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र CnH2n+1 है और CnH2n+1 और CHO होता है। इसके 2 सदस्यों के नाम अणु सूत्र एवं संरचना सूत्र निम्न है। पहला है देखिए मेथेनॉल और दूसरा है एथेनॉल। मेथेनॉल का अणु सूत्र HCHO और एथेनॉल का अणु सूत्र CH3CHO। इसका संरचना सूत्र यहाँ पर बनाया गया है और एथेनॉल का भी संरचना सूत्र बनाया गया है, तो आप इसे देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 22 नंबर की कार्बोक्सिलिक का सामान्य सूत्र 2 सदस्यों के नाम अणु सूत्र एवं संरचना सूत्र लिखे। तो देखिए इसका आंसर कि कार्बोक्सिलिक का सामान्य सूत्र CnH2n+1 COOH होता है। इसके 2 सदस्यों के नाम अणु सूत्र एवं संरचना सूत्र निम्न है। तो देखिए यहाँ पर उनके 2 सदस्यों का नाम मेथेनोइक और एथेनोइक अम्ल है। मेथेनोइक अम्ल को हम लोग फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं और एथेनोइक अम्ल को हम लोग एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं। और देखिए मेथेनोइक अम्ल का यहाँ पर संरचना सूत्र बनाया गया है और एथेनोइक अम्ल का भी यहाँ पर संरचना सूत्र बनाया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, क्वेश्चन नंबर 23 है कि समावयवता किसे कहते हैं। आंसर है कि वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं उसे समावयवी कहते हैं और ऐसी घटना समावयवता कहलाता है। तो देखिए वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं वैसे समावयवी कहते हैं और ऐसी घटना समावयवता कहलाती है। उदाहरण के लिए ब्यूटेन यानी ब्यूटेन का अणु सूत्र C4H10 होता है। इसके 2 समावयवी नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है। देखिए यहाँ पर यह है नॉर्मल ब्यूटेन, यहाँ पर नॉर्मल ब्यूटेन और यह है आइसोब्यूटेन। तो नॉर्मल ब्यूटेन का संरचना अलग होता है और आइसोब्यूटेन का संरचना अलग होता है। तो फिर हम अगला क्वेश्चन 24 नंबर, तो 24 नंबर क्वेश्चन है कि पेंटेन के कितने समावयवी है और इसका संरचना सूत्र लिखिए। तो पेंटेन के 3 समावयवी है जिसका संरचना सूत्र निम्नलिखित है। पहला है नॉर्मल पेंटेन जिसका अणु सूत्र C5H12 होता है। यहाँ पर कार्बन 5 है तो इसलिए कार्बन 5 है, 1 2 3 4 5 और हाइड्रोजन 12 है तो इसलिए हाइड्रोजन भी 12 है। तो यह है इसका संरचना सूत्र और यह है इसका अणु सूत्र। फिर है आइसोपेंटेन का यहाँ पर संरचना सूत्र बनाया गया है। फिर होता है नियोपेंटेन का यहाँ पर अणु सूत्र C5 और H12 है और इसका भी संरचना यहाँ पर बनाया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, तो 25 नंबर क्वेश्चन है कि समावयवता के कितने प्रकार हैं, बनाइए, सारणी बनाइए। आंसर है कि समावयवता के मुख्य रूप से 2 प्रकार है। पहला है संरचनात्मक समावयवता, इसमें श्रृंखला, स्थान और क्रियाशील समावयवता शामिल होता है। संरचनात्मक समावयवता में श्रृंखला, स्थान और क्रियाशील समावयवता शामिल है। फिर दूसरा है त्रिविम समावयवता, इसमें ज्यामितीय और प्रकाशिक समावयवता शामिल है। फिर है समावयवता के प्रकार कितने होते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए समावयवता। तो समावयवता के 2 प्रकार, एक संरचनात्मक एक त्रिविम। संरचनात्मक के 2 प्रकार, एक श्रृंखला और स्थान और क्रियाशील 3 प्रकार, और त्रिविम का 2 प्रकार, एक ज्यामितीय और एक प्रकाशिक। आज के लिए इतना ही। अब अगले वाले वीडियो में हम लघु उत्तरीय प्रश्नों का आंसर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें
और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और पर सेट कर ले, ताकि मैं जो कुछ भी वीडियो बनाता रहूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे।